सारा ने आखिरकार अपनी फुप्पो को औकात याद दिलाना शुरू कर दी है। फुप्पो और सारा के बीच में जो एक नई जंग शुरू हो चुकी है। क्या इस मकसद में शाहना बेगम कामयाब होगी? किस तरीके से शाहना सारा और सारा की मां को इस घर से निकालेगी? आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सारा की जैसी पोस्ट पड़ती है और उसके बाद दानियाल जो उससे घर के पास आकर ड्रॉप करता है, तो सारा सबसे पहले अपनी माँ के पास भाग कर जाती है, क्योंकि एक उम्मीद माँ ही है जिसको जाकर खुशखबरी ये सुना सकती है। उसके पास जाती है और जाकर उससे सब कुछ बता देती कि माँ जी मेरी पोस्टिंग हो चुकी है और मुझे अब अच्छी जॉब मिल चुकी है, मेरी तरक्की हो चुकी है। तो माँ जी बातें सुनती है तो वो सारा को दुआएं देना शुरू कर देती है और कहती है कि बेटा अल्लाह पाक आपको और भी ज़्यादा जो है वो तरक्की दे और भी ज़्यादा आपको जो वो आगे बढ़ाए। तो ये बातें जब सारा सुनती है अपनी माँ को कहती कि माँ जी ये सब कुछ आपकी दुआ की वजह से हुआ है। आज जिस मकाम पे मैं पहुंची हूँ ये आपकी दुआएं मेरे साथ थी। ये बातें जब माँ सुनती है तो माँ भी मुस्कुराना शुरू कर देती है। अब माँ ने ऐसी कोई भी सारा के साथ बात शेयर नहीं की होती जो घर में जो वो हालात पैदा हो चुके थे। सारा अपनी माँ के पास आती है और इसके गाल के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देती है। जिस वक्त गाल के ऊपर हाथ फेरती है तो उसके बाद जो है वो सारा की नज़र उस थप्पड़ के ऊपर पड़ती है जो अपनी माँ के गाल के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। फ़ौरन वो अपनी माँ से पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि माँ जी ये सब कुछ क्या हुआ है। तो आगे से जो है वो सारा की जो माँ है ना, वो सारा को झूठ बोलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भाई घर में किसी किस्म का और माहौल जो है वो ख़राब हो। इसी वजह से वो सारा को झूठ बोल देती है और कहती है भाई मैं किचन में काम कर रही थी, जिस वक्त काम करी उस वक्त मुझे एलर्जी हुई, की वजह से जो वो ये निशान बन गए हैं। तो सारा इतनी पागल तो है नहीं, बच्ची तो है नहीं। वो अपनी माँ को कहती कि माँ जी ऐसी बात नहीं, आप मुझसे कुछ बात छुपा रही हैं, जैसे एलर्जी के निशान नहीं है, ये तो मुझे थप्पड़ के निशान लग रहे हैं। सच सच बताओ आपको थप्पड़ मारा किसने है? अब आगे से माँ ऐसे मजीद झूठ बोलेगी और कहानी बता देगी, लेकिन सारों को अब 100% यकीन हो चुका है कि भाई थप्पड़ मारा है, किसी ने भी मारा है। तो वो अपनी माँ को आराम के साथ बैठा देती है और उससे प्यार से पूछना शुरू कर देती है। तो आखिरकार खुलकर जो माँ बता देती है कि भाई ये थप्पड़ जो है मुझे शाहना बेगम ने मारा है रोहिया की वजह से। मैंने जो है वो रोहिया को देखा था किसी लड़के के साथ और मैंने जो है शाहना बेगम को बताया है, जिसकी वजह से उसने उल्टा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया और मुझे थप्पड़ मार दिए। और जब मुझे थप्पड़ लगा तो फिर जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं बहुत ही अब आसा हो चुकी हूँ। लेकिन जहाँ पर जो वो सारा को गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई इतनी हिम्मत कैसे हुई इसकी, क्योंकि सारा अब जॉब कर रही है और अपनी माँ को किसी अलहदा घर में पाल सकती है, उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं दे सकती। ऐसा नहीं है कि भाई इसकी माँ इस घर में जो नौकर के तौर पर मौजूद रहे। सारा कहती कि भाई फुप्पो है कहाँ, आज मैं उसके साथ देखती हूँ, उसका क्या हशर करती हूँ कि भाई उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाए। माँ उसे आराम के साथ ठंडा कर देगी, उसे समझाएगी और कहेगी कि आपकी बड़ी फुप्पो है, आप उसके साथ तमीज़ के साथ बात कीजिएगा, कोई बात भी नहीं। अगर उसने हमें थप्पड़ मार भी दिया है तो हम उससे छोटे हैं। तो वहाँ पर सारा कहेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, जब भी नहीं हो और हक पे हो और उल्टा आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगे। शाहना तो गई हुई होती है अपनी बेटी के घर, क्योंकि बेटी ने उसे अपने पास बुलाया था, उसे कहा था कि माँ जी हैं और आकर आप मेरी जो सास के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें, उसको दबाने की कोशिश करें, वो नीचे दब जाए, क्योंकि मेरे ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगा रही है और बार बार मुझे ये कह रही है कि आप नौशीन को लेकर आएँ, नौशीन इस घर में आएगी तो तब जाकर हम आपकी बात के ऊपर यकीन करेंगे। भैया को इस मसले से सिर्फ और सिर्फ शाहना बेगम ही निकाल रही है और उसे इस बात का नहीं पता कि ये अपनी बेटी के लिए गड़ा खोद रही है। तो शाहना बेगम कहती कि ठीक है मैं अभी पहुंचती हूँ और आके इसको दबाती हूँ। शाहना के पास और कोई अल्फाज है नहीं और उसके पास कोई ऐसा काम है ही नहीं, वो आती है और आकर यही काम करती है। जैसे पहुंचती है तो आकर फ़ौरन जो है वो आज की माँ के सामने ड्रामेबाजी करना शुरू कर देती और कहती है कि भाई मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने आप जो अपनी बेटी को दिया था, मैं तो इस उम्मीद पे दिया था अपनी बेटी को कि भाई मेरी बेटी इस घर में खुश रहेगी, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन आपने तो उसके लिए बड़ी टेंशनें खड़ी कर दी हैं। बस बहुत हो गया, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। वहाँ से उठने लगती है। अब इसका अंदर से दिल नहीं होता, सिर्फ उससे वे ऊपर से ये ड्रामे कर रही होती है कि मैं जब यहाँ से उठने जाऊँगी तो ये मुझे आराम के साथ रोक लेगी, मुझसे माफ़ी मांगना शुरू कर देगी। जब उठती है तो वह आज की जो माँ है वो उसी तरीके से उसे रोक लेती है, उससे मिन्नतें तरले करना शुरू कर देती है। तो कहती है भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं होगी। और अगर वह आज को पता चल गया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो शाहना बेगम को अंदर से खुशी होती है कि भाई चलो अब ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है, क्योंकि वो यही चीज़ें चाहती थी। वो चाहती थी कि किसी तरीके से इस बात को जल्दी जल्दी दबाया
लाया जा सके, ये बात नीचे आ सके, ताकि मज़ीद जो है वो घर का माहौल ख़राब ना हो। अब रोहिया को वो बार बार वार्निंग तो दे रही है शाहना बेगम कि भाई तू इस तरह की हरकतें ना कर, मैं अब फ़िलहाल इस बात को छुपा लूँगी, लेकिन आगे जाकर आपके लिए मसले खड़े होंगे। रोहिया भी ये सारी बातें सुनी होती है, वहाँ पर वहाज की माफ़ी मांगती है और वो कहती है ठीक है मैं आपको माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद इस घर में कोई ऐसी मेरी बेटी के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी। सारी यहाँ पर खामोश हो जाती है, लेकिन वहाज जब अपनी ज़िद पे अभी भी कायम है। वहाज के दिल में शक चल रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, खाला ने इतनी बड़ी बात की बुमानी जान ने, और उसके बाद माँ भी ये बातें कह रही है, तो कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है। अब शाहना बेगम यहाँ से चली जाती अपने घर। जब वहाँ पर जाती है तो आगे से जो सारा दरवाज़ा खोलती है। सारा को इतना गुस्सा था कि भाई इसने इस किस्म की हरकत क्यों की है मेरे माँ के सामने। जैसे अंदर इंटर होने लगती तो आगे से सारा जो बोल पड़ती और कहती कि बस बहुत हो गया पप्पू जान, मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं कि आप हमारी माँ के ऊपर इस तरह के थप्पड़ उठाएं, जैसे किसी किस्म का कोई प्रेशर डालने की कोशिश करें। अगर आपने दोबारा इस किस्म की कोई हरकत की तो मैं ये रिश्ता भूल जाऊंगी कि आपका और मेरा रिश्ता है क्या। तो वहाँ पर फ़ौरन जब ये शाहना बेगम बातें सुनती है तो शाहना बेगम को गुस्सा आता है कि भाई इसके ऊपर भी मैं प्रेशर डालूंगी तो ये भी खामोशी के साथ बैठ जाएगी। उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुले यही है, लेकिन जब थप्पड़ मारने लगती है सारा को, तो सारा जो है वो आगे से इसका थप्पड़ पकड़ लेती है कि भाई तुम कौन होती हो इस तरह की जो वो हमारे ऊपर थप्पड़ उठाने वाली। अब ये जो थप्पड़ है ना ये अपने पास रखो, ये वरना मैं भी आपके ऊपर थप्पड़ उठा सकूंगी। सारा सीधी तरीके से इसके धमकी देगी जहाँ पर, और शाहना बेगम को थोड़ी बहुत जो वो मायूसी होगी। उसे इस बात का पता चलेगा कि भाई कोई बंदा अब मेरे सामने आंखें दिखाने वाला आ चुका है। अब इसके दिल के अंदर ये बातें सारी की सारी बैठ जाएंगी कि किसी तरीके से अब मैं इस लड़की को इस घर से निकलवाने की कोशिश करूं। ये अब अपनी तरफ से पूरी जोर लगाएगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करेगी। ये फ़ौरन जो वो सारा की माँ के साथ बात करेगी, उसको बार बार ये कहेगी कि भाई जितना जल्दी हो सके इस लड़की की शादी करवाओ, वरना ये लड़की इस घर को बर्बाद करके रख देगी। कोई ना कोई ऐसे इल्ज़ाम लगाएगी जिस पर सारा की माँ मजबूर हो सकती है। अब वहाज की माँ बैठी होती है, वहाज उसके पास जाता है तो आगे से जो वहाज की माँ वहाज को कहती है कि बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे इतनी बड़ी गलती होगी कि हम कभी भी अपने आप को जो वो माफ़ नहीं करेंगे। गलती तो भाई इनके पास यही होगी कि भाई इन्होंने सारा के साथ इनकी शादी नहीं करवाई। अगर किसी की बातों के ऊपर ये लोग यकीन ना करते तो आज सारा इस घर में होती और वो इज्जत करती, कभी भी वहाज को वो तकलीफ़ ना देती। वहाज इससे पूछेगा तो सही, लेकिन आगे से माँ कोई ऐसी बात इसके साथ शेयर नहीं करेगी, लेकिन माँ का जो इशारा है वो सारा की तरफ होता है। रोहिया से इनकी ये गलती हुई कि भाई रोहिया को इस घर में लेकर आए हैं, और रोहिया तो लास्ट में तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। तो वहाज को हो सकता है कि इस बात पे एहसास भी हो जाए, लेकिन वो अब रोहिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि एहसास करने से कुछ भी नहीं होता। एहसास अगर करता भी है तो सारा कभी भी वापस तो नहीं आती। सारा इतनी नफरत करना शुरू हो चुकी है वहाज के साथ कि वो उसकी अब शक्ल भी नहीं देखती, क्योंकि जब एक इंसान मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे तो अब जाकर वो पास आने की कोशिश करे तो उस इंसान का फायदा जो है वो कोई भी नहीं है। ये किस तरीके से जो वो सारा को और सारा की माँ को घर से निकालने की कोशिश करेगी, इसे घर में एक तमाशा खड़ा कर देगी, कोई ना कोई ऐसे बहाने ढूंढेगी, क्योंकि इतनी ये गिरी हुई है, ये इतनी कमज़ारफ है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी। जिस हिसाब से सारा के वालिद को इसने ऊपर पहुंचाया है तो लास्ट में तो बस सारा और सारा की माँ के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकती है। सारा की माँ जिस हिसाब से शरीफ है, कोई बात नहीं करती, तो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन भर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो शाहना बेगम इस मकसद में कामयाब होगी। सारा और शाहना बेगम के बीच में जो जंग छिड़ी है इसको कैसे ठंडा किया जाएगा, या शाहना बेगम अपने दिल के अंदर ये बातें बिठा देगी और सारा को नुकसान पहुंचाएगी। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।